हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, फाइनली हम लोग जो 5 चैप्टर हुआ पढ़ चुके हैं, अब 6 चैप्टर पर चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज हमको बताना है, इसीलिए हम लोग किताब में ही पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा में क्या करा है कि मुद्रा यानी रुपया, और बैंकिंग बैंकिंग यानी बैंक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने दैनिक जीवन में खरीदारी यानी खरीदारी के लिए रुपये पैसे का उपयोग किया होगा जब ये नोट या रुपये पैसे पहले यानी रुपये पैसे पहले नहीं थे। उस समय हम अपनी चीज़ें कैसे खरीदते थे। नीचे लिखे प्रश्नों के संदर्भ में अपने बड़ों से चर्चा कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि हम समझा देते हैं, आपको बड़ों से चर्चा करना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि आपको कि जैसे कि आज रुपया पैसा चल रहा है, ऐसे पहले भी चलता था ना। देखिए, जैसे कि आज रुपया पैसा चल रहा है तो ये जो है ये स्टील का हो गया है। अब जो पहले चलता था वो सोना का और चांदी का जो सिक्का सब हुआ करता था, यही इसमें कहना है। आप बड़े से भी आपको चर्चा कर लेना है। क्या इसी तरह के नोट सिक्के पहले भी चलते थे, ये भी आपको बड़े से चर्चा करना है कि जो ये है सो ये है। इसी में क्या कह रहा है कि इसी तरीके के यानी कि सिक्के और नोट पहले भी चलते थे। हाँ, चलते थे, जैसे कि आज चलता है सिक्के नोट वैसा ही भी चलता था, लेकिन उस दोनों में क्या है डिफरेंस था। जो उस टाइम में चलता था वो थोड़ा अलग हुआ करता था, यानी कि उसमें कॉम्पल यानी निकोल का जानते ज़्यादा मात्रा दिया जाता था, और अभी जो बन रहा है इसमें धातु का ज़्यादा मात्रा दिया जाता है। इसी में ये फर्क है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, क्या हमेशा सिक्के उसी धातु से बनते थे जैसे कि आज। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि धातु जो यानी धातु स्टील जो होता है वो धातु होता है, लोहा वो धातु होता है। इसमें अब जो बन रहा है सिक्के, उसमें यानी कि जो अति यानी इसमें यानी कॉपर और निकोल का जो जैसे कि रेट जो होता है वो बढ़ गया, इसीलिए धातु का मात्रा ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि 1 रुपया बनाता है तो उसमें 1 रुपया से ज़्यादा ही खर्च हो जाता है, इसीलिए इसमें धातु का मात्रा ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि इसमें यानी कि धातु जो होता है, ये धातु किसे कहते हैं। धातु 9th और 10th में आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में आप समझ जाएंगे धातु किसे कहते हैं। धातु जो होता है, स्टील जो धातु होता है, लोहा धातु होता है, उसमें टन टन का आवाज़ निकलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, तो ये समझ गए। इसमें क्या कह रहा था ये तो समझ गए। अभी जो है, क्योंकि जो धातु जो होता है ना, जो धातु होता है उसी का ज़्यादा मात्रा अब दिया गया, यानी जो रुपया बनता है उसमें दिया जाता है, जो सिक्का बनता है उसमें धातु का मात्रा ज़्यादा से दिया जाता है, वही कह रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 20 वर्ष पहले कितने मूल्य का सबसे छोटा सिक्का चलता था और आज कौन सा चलता है। यहाँ पर बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले सबसे छोटा सिक्का 98 चलता था और आज के रेट में सबसे छोटा सिक्का चल रहा है 1 रुपया चल रहा है। अब आगे आते हैं आगे, पहले सिक्कों के कौन कौन से नाम हुआ करते थे। पहले सिक्के के कौन कौन से नाम हुआ करते थे तो आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है कि लिख देना है कि पहले सिक्कों के 98 यानी कि एक यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि 1 पैसा, 1 आना, 54, 58, ये सब नाम हुआ करता था। अब ऐसा ही करके आप लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अब आता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, या 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ये समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि आप बताइए। यहाँ पर देखिए 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, यहाँ पर भी लिखा हो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। अब आते हैं यहाँ आगे, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ये 50 पैसे के 1 रुपया में 2 सिक्के होंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर देखिए 50 पैसे और प्लस 50 पैसे मिलकर 100 पैसे हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया तो 2 यानी कि 2 50 पैसे। यहाँ पर देखिए 2 50 पैसे है, 1 50 पैसा और 1 50 पैसा, तो कितना 2 50 पैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा पर, 10 रुपये में यहाँ पर 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। 5 सिक्के होंगे। 10 रुपये में 2 रुपये के 5 सिक्के हो जाएंगे।
अब आते हैं आगे तीसरा पे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 रुपया का एक सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर कितने रुपये हो जाएंगे? तो 2 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपया है तो 1 रुपया है, और 50 पैसे, यहाँ पर बोला है 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 50 पैसे और 50 पैसे मिलाकर कितना? 1 रुपया, तो यहीं पर हो जाएगा 1 रुपया। जैसे 50 पैसे मिलाएंगे 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए चौथा में क्या करा है कि किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 5 रुपया ले लिए एक सिक्का, 5 के 1 और प्लस 2 के 1 सिक्का, फिर प्लस 2 के 1 सिक्का प्लस 1, यहाँ पर बराबर हो गया 10। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसा ही आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 50 पैसे के बीच सिक्कों, यानी 50 पैसे के बीच सिक्कों कितने रुपये बनेंगे? देखिए इसमें क्या करा है, एक बार और से रिपीट करते हैं। 50 पैसे के 20, सॉरी यहाँ पर 20 हमको बोला गया था, 20 है। 50 पैसे के 20 सिक्कों से कितने रुपये बनेंगे? तो 10 रुपये बनेंगे, क्योंकि जैसे 50 पैसे हैं या 50 पैसे के 20 सिक्के, यानी 20 सिक्कों से कितने रुपये बनेंगे? जैसे 1 रुपया, यानी तो इसमें क्या होगा कि 10 रुपया बन जाएगा। समझ गए? अब आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है 20, इसमें समझने में आ गया। इसमें कुछ नहीं, क्या कह रहा है कि 20, यानी कि 20 सिक्का है, और 20 सिक्का को जब आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 रुपया बन जाएगा। ऐसा ही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 750 पैसे में कितने पैसे होंगे? देखिए 750 रुपये में 7 रुपया 50 पैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कितने रुपये, तो 7 रुपये और 50 पैसे होंगे। समझ गए? अब यहाँ पर आते हैं सातवां पर क्या है कि 30 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 30 रुपया में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो 60 सिक्के होंगे, क्योंकि 30 दूना क्या हो जाता है? 30 दूना यानी कि 50 पैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समझाए हैं कि 50 पैसे और 50 पैसे तो 100 पैसे, तो 1 रुपया हो गया। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 30 रुपया, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 30, यहाँ पर देखिए 30 दूना, यहाँ पर देखिए 30 दूना कितना हो जाएगा? इस दोनों को मिला करके, तो 30 दूना यानी कि 30 दूना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 दूना 60 पैसे। समझ गए? तो 30 दूना 60, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 30 दूना 60, यानी 60 सिक्के यानी हो जाएंगे 60 सिक्के। यहाँ पर लिख देते हैं सिक्के, यहाँ पर देखिए 60 सिक्के हो जाएंगे। अब आते हैं आगे। देखिए दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपये पैसे का लेन देन करते हैं। नीचे नागेंद्र द्वारा एक दुकानदार से खरीदे गए सामान का हिसाब लिखिए और आपको क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो सामान है ना ये लिखा गया है। जैसे कि देखिए ये जो कह रहा है यहाँ पर हिसाब लिखा गया है, तो ये जो यहाँ पर जो लिखा गया है हिसाब, वो हिसाब यहाँ पर है। देखिए नागेंद्र ने दुकानदार से क्या लिया था? सामान खरीदा था, एक पेन, यानी एक पेन खरीदा था, दुकानदार को देने थे 10 रुपये, यानी 10 रुपये का पेन था तो दुकानदार को देना था कितना? 10 रुपये। नागेंद्र ने दिया कितना? 20 रुपये दे दिया, और नागेंद्र ने 20 रुपया दे दिया, तो नागेंद्र को वापस देना था कितना? 10 रुपये, तो वो 10 रुपया दे दिया, तो हिसाब क्लियर हो गया। देखिए अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह आप, यानी इस तरह आपने जो सामान खरीदा हो उसे लिखिए। यहाँ पर देखिए सामान हमने खरीदा क्या कि हमने एक किताब खरीद लिया। समझ लो कि हमने एक किताब खरीदा, और यहाँ पर दुकानदार को देने थे कितना? यानी कि 10 रुपये देने थे, दुकानदार को देने थे 10 रुपये। अब हमने दे दिया क्या कि हमने दे दिया दुकानदार को, यानी कि 20 रुपये दे दिया। आपको क्या करना है कि अपना जो भी ले सकते हैं, यहाँ पर 30 रुपये ले सकते हैं, कुछ भी कितना भी दाम बढ़ा के आप लिख सकते हैं। अब हमको दुकानदार कितना देगा? तो 10 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, हो गया आप साहब, ऐसा ही करना है।
अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी यहाँ पर देखिए वही है जो अभी बनाए हैं, वही है। देखिए अभी जो हम अभी बनाए हैं वही है, इसमें भी यहाँ पर देखिए। अब अगर ये भी बनाना है तो सामान यानी एक और बना देते हैं, ये एक और बना देते हैं। चलिए सामान खरीदा कितना, सामान खरीदा एक प्लेट। यहाँ पर एक चॉकलेट खरीदा और चॉकलेट का दाम कितना था 20 रुपया, 20 रुपया था। और आपने दिया यानी आपने दिया कितना, 50 रुपया दे दिया। 50 रुपया दे तो आपको कितना देगा, तो 20 रुपया। 50 रुपया में से अगर 20 रुपया हम घटा देंगे तो 30 रुपया बचेगा, 30 रुपया दे देगा। ऐसा ही करके भी बनाना है। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर राहुल एवं दुकानदार के बीच, यानी बोल रहा राहुल एवं दुकानदार के बीच हुई लेन देन के सही होने पर सही लिखिए और गलत होने पर उसे सही करके लिखिए। यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, ये वस्तु का जो मूल्य है यानी रेट है वो है, और जो यानी राहुल ने दिया दुकानदार को रुपया ये है, और यहाँ पर जो है दुकानदार वापस दिया वो है। तो आपको इसमें क्या करना है, सही गलत चुनना है। तो देखिए इसका दाम है कितना, इसका दाम है 88 रुपया, और इसमें आपको दिया कितना, यानी राहुल ने दिया कितना 100 रुपया। तो जब 100 रुपया में से 88 रुपया घटा देंगे तो 12 रुपया बनेगा, तो क्योंकि ये सही है। अब आते हैं नीचे, 65 रुपया इसका दाम है, और 50 रुपये यानी बोल रहा है यहाँ पर 50 रुपया के एक नोट और 20 रुपया के एक नोट। तो 50-20 कितना हो जाएगा, 50-20 हो जाएगा 50-20 70 रुपया, और 70 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ नहीं दिया, तो 5 रुपया तो घुड़ेगा ही, तो 5 रुपया घुड़ेगा, तो ये गलत हो गया। इसमें बोला है कुछ नहीं दिया, यहाँ पर बोला है कुछ नहीं दिया, तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 40 रुपया है, 40 रुपया इसका दाम है 50 रुपया, यानी बोल रहा है कि यहाँ पर 40 रुपया दाम है और 50 रुपया यानी दिया, तो 10 रुपया घुरा कर दिया, तो क्योंकि ये सही है। अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए इसका दाम है कितना, यहाँ पर देखिए इसका दाम है 45 रुपया, और ये यहाँ पर तीन 20 के नोट है, तो 3 20 के नोट हो जाएगा कितना 60 रुपया, और 60 रुपया हो जाएगा यानी हम 45 में से 60 में से 45 घटा देंगे तो 15 रुपया बच जाएगा, तो क्योंकि ये सही है। अब देखिए दाल का दाम था 35 रुपया, और एक यानी दाल का दाम था 35 रुपया, एक 20 के नोट, और यहाँ पर एक 20 के नोट एवं 2 10 के नोट। तो 2 10 के नोट 20 हो गया, और 20 तो कितना 40 हो गया। तो यहाँ पर 35 है, तो 40 में से 35 घटा देंगे तो 5 रुपया देगा ही। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका दाम है कितना कि 40 रुपया है। इसका दाम क्या है कि यहाँ पर इसका दाम 10 रुपया है, और 10 रुपया राहुल ने दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो 10 रुपया इसका दाम ही है, और 10 रुपया दिया तो कुछ नहीं दिया, तो क्योंकि ये सही है। अब नीचे क्या लिखा है, रुपये को लिखने के लिए प्रतीक यानी इसको प्रतीक बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रतीक है जैसे कि देखिए यहाँ पर रुपया लिखा है, तो इसका आगे ये प्रतीक लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो जब आप रुपये यहाँ पर देखिए, ये वाला हम पढ़ रहे थे, अभी देख नहीं रहा होगा, तो चलिए एक बार और पढ़ के दिखा देते हैं। रुपये को लिखने के लिए प्रतीक यानी ये जो है प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ये जो है प्रतीक है, जैसे कि देखिए इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो ये प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अब आप बताइए, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट और 500 रुपये के 2 नोट हो तो आपके पास कुल कितने रुपये होंगे। तो देखिए 100 रुपये के 10 नोट है तो 1000 हो गया, और 500 रुपये के 2 नोट तो 500 और 500 1000, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। नीचे दिए गए 1000 रुपये के बराबर यानी बराबर दिए गए नोट एवं सिक्के की सही संख्या का पता लगाइए और खाली बॉक्स में भरिए। देखिए ये 1000 रुपया है, और 500 का नोट कितना देंगे इस बॉक्स में, तो हमें 1000 पुर जाए। 100 का कितना देंगे, 10 का कितना देंगे, यहाँ पर 1000 का कितना देंगे, 50 का कितना देंगे, और यहाँ पर 20 का और 500 रुपया का नोट
यानी सिक्के कितना देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 500 का 2 नोट यानी 2 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा। 100 रुपये के 10 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा। 10 रुपये के यानी 10 रुपया का जो डॉलर है सिक्का, इसका नोट हम 100 देंगे तो 1000 हमें पुर जाएगा, क्योंकि 100 में 10 से आप गुना कर दीजिएगा तो 1000 पुर जाएगा। 1000 के 1 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 रुपये के 20 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है 20 रुपया का 50 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा, और 5 रुपये के 200 नोट देंगे तो 1000 पुर जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज जो हमें इंट्रोडक्शन बताना था वो बता चुके हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास जो है 1 पढ़ेंगे। तब तक लिए रहने दीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।